हेलो फ्रेंड्स। अगर आप सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर या सिविल इंजीनियर स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। कुछ टाइम पहले मैंने बार बर्निंग शेड्यूल यानी बीबीएस पर एक एक्सेल शीट अपलोड किया था। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट दिया और बहुत सारे वैल्यूएबल सजेशन भी दिए। इसी फीडबैक के बेसिस पर मैंने इस एक्सेल शीट को और इम्प्रूव किया हूँ। अब इसमें कटिंग लेंथ कैलकुलेशन, बेंड डिडक्शन और स्टील वेट कैलकुलेशन को और सिंपल और प्रैक्टिकल बनाया हूँ। आज की वीडियो में मैंने आपको इस अपडेटेड बीबी सीट का कंप्लीट वॉक थ्रू दूंगा और इस सीट को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो एक्सेल सीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हूँ। इसमें दिए गए डायमेंशंस किसी मेंबर का नहीं है, बल्कि मैंने एक रैंडमली डायमेंशंस पुट किया हूँ, जैसे एल शेप, यू शेप और क्रैंक बार एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी डायमेंशन दिख रहे हैं ये रैंडम डायमेंशन है, ताकि आपको हर तरह की कैलकुलेशन का प्रोसेस समझा सकूं। और अगर आप डिटेल्स में बीबीएस बनाना सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पर विजिट करें, क्योंकि मैं एक्चुअल साइट की ड्राइंग से आपको डिटेल्स में बीबीएस बनाना सिखाया हूँ। ठीक है। तो पर हाँ, ये है कि मैंने एक प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह मेरा वीडियो नहीं होगी, क्योंकि हमारे वीडियो में सम पाउस है, मतलब बात करने का जो वे है एक प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह नहीं है। जिससे क्या होता है कि वीडियो देखने में बोरिंग होता है, पर हाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बारीक बारीक छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो आप चाहते हैं कि हम भी एक अच्छे अपने आप को इम्प्रूव करूँ, तो आप मुझे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। ठीक है। और जब आप इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड करने जाएंगे तो आप अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने डाउनलोड किए हैं, कि कितने साथी डाउनलोड किए हैं, तो उससे मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए और आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बार बेंडिंग शेड्यूल। इस सीट में हमें कॉलम मिलते हैं, सीरियल सीरियल नंबर, मेंबर, बार मार्क, बार डाया, बार शेप, डायमेंशंस ए बी सी डी ई, हुक, नंबर ऑफ हुक्स, नंबर ऑफ बेंड्स, बेंड डिडक्ट, क्वांटिटी, कटिंग लेंथ और टोटल वेट। सही है। तो अब एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, मैं आपको इसका जो है ना इंटरफेस समझाऊंगा, क्योंकि आपके पास जब ये एक्सेल शीट जाएगा तो आप खुद सब कुछ समझ लेंगे अच्छे से। क्योंकि अगर पूरा कुछ समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सही है। आपको बीबीएस तो वहाँ से आपको सीख सकते हैं, तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत मैं आपको इंटरफेस समझा देता हूँ और इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, सीरियल नंबर हम सब जानते हैं, सीरियल नंबर नंबरिंग के लिए देते हैं। मेंबर, मेंबर से ये मालूम होता है कि इसके अंदर जो है ना कौन से एलिमेंट्स हम बीबीएस बनाने जा रहे हैं। अब सपोज हमने यहाँ पे दिए B01, बीम का हमारा, ये बीम के बीबीएस बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है। तो बीम के नंबर आएंगे बार मार्क में। बीम के नंबर आए, एक नंबर बार कौन है, दो नंबर बार कौन है, थ्री नंबर कौन है, फोर नंबर कौन है। तो इस तरह से आप एक नंबर बार की सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। कैसे डालेंगे मैं आपको डिटेल्स थोड़ा बताता हूँ। देखिए, ये बीम है, बीम की प्रोफाइल है। तो इसके अंदर एक नंबर बार को मैंने क्या दिया, इस बार को एक नंबर दिया, मैंने ये बाहर रखा हूँ। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर दे करके एक नंबर बार है, ये दो नंबर बार है, ये तीन नंबर, इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर है, तो यू शेप का एक नंबर बार है, तो वही यहाँ पे देखिए एल शेप में टू नंबर बार है। तो इस तरह से जो है आप, अब देखिए एक नंबर यू शेप में है, एक शेप में है। इसकी तो बार डाय क्या होगा, 16 डाया होगा। शेप कैसा होगा, यू शेप होगा। तो यू शेप में क्या क्या है, ए बी सी, इसकी वैल्यू यहाँ डालेंगे, कॉलम हमने अलग से बनाया है। ए की वैल्यू क्या है, जितना आ रहा है वहाँ वो डालेंगे। बी कितना वैल्यू आएगा वो वैल्यू यहाँ डालेंगे। सी कितना आएगा उसकी वैल्यू यहाँ डालेंगे। ऐसे डी ई, तो यहाँ पे तो ए बी सी ही है, डी ई है नहीं, नेक्स्ट बार में आएंगे। ठीक हो गया। अब इस तरह से हुक, तो इसमें हुक भी नहीं आएंगे, नंबर ऑफ हुक्स भी नहीं आएंगे, नंबर ऑफ बेंड्स आएंगे। क्या, देखिए यहाँ पे दो बेंड, ये यू बार में दो बेंड आ रहे हैं, तो ये 90 डिग्री का बेंड है। तो 90 डिग्री बेंड में हमको पता है एक बेंड के लिए 2D लेते हैं। सही है। हमने आपको यहाँ पे सारे फार्मूला दे रखा हूँ, देख लीजिए, ये सारे फार्मूला है। आप कैसे करके यूनिट वेट क्या फार्मूला क्या है, ये सारी चीज़ दिया हुआ यहाँ पे, तो ये सब है। तो आप देख लीजिए, ये सारे फार्मूला दिए हुआ हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ बेंड्स, तो नंबर ऑफ बेंड्स में टू बेंड्स आ रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे मैनुअली हमने यहाँ तक डाल दिया। अब ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है। अब M3, एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये M3 जो है, M हमारा कॉलम हो गया और 3 जो है हमारा
रो हो गया। और ये जो स्टार देख रहे हैं आप, ये स्टार एक्सेल में जो है एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ठीक है। और डिटेल से बोलिएगा तो मैं और भी अच्छे से एक्सेल में कैसे फार्मूला लगाया है, क्या लगा है, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। पर अभी फ़िलहाल इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम 10 मिनट के अंदर जो है ना वीडियो ख़त्म हो जाए, ताकि आप लोग बोर ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर कटिंग लेंथ, ये ऑटोमेटिक कटिंग लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। अब टोटल वेट फिर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखना है। हाँ, एक चीज़ क्वांटिटी जो है ना आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। अब बाकी नंबर ऑफ बेंड्स कितना है ये डालना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, क्वांटिटी मैनुअली डालना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से आप देखें, बार मार्क 2 है, 2 बार मार्क में एल शेप के बार आ रहे हैं, तो ए बी, तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल दिया, बी की वैल्यू यहाँ डाल दिया, बाकी कुछ नहीं है। कितने नंबर ऑफ बेंड्स आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं, कितने कितनी बार डालेंगे, इस बीम के अंदर कितने होंगे, 2 बार्स होंगे, 2 डाल दिया। फिर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल वेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देंगे, ठीक हो गया। इस तरह से आप देखें, बार मार्क 3 है, इसकी डायमीटर कितना है, 16 है। इसकी ए बी सी डी ई, तो इसकी वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पुट कर दिया। हुक नहीं है इसके अंदर, नंबर ऑफ हुक्स नहीं है। नंबर ऑफ बेंड्स कितने हैं, तो 4 बेंड्स आ रहे हैं, 1 2 3 90 डिग्री के बेंड्स से। यहाँ 4 डाल दीजिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है, 2 नंबर डाला, 2 नंबर आएंगे, बाकी ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देंगे, ठीक हो गया। इस तरह से आप देखें, इसके अंदर भी है ए बी सी, इसकी ए की वैल्यू डाल दीजिए, बी सी की वैल्यू डाल दीजिए। अब बेंड कितने हैं, 1 2, 2 बेंड यहाँ डाल दिए, 90 डिग्री का बेंड है, ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे स्टीरअप्स है, स्टीरअप्स में क्या है, ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए बी सी डी। अब आप ये बोलेंगे कि भाई 170 170 170 170 तो दिखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको अगर दिखने में डिफरेंट लग रहा है ना, तो समटाइम्स आपके पास स्क्वायर स्टीरअप्स भी होंगे, रेक्टेंगल भी होंगे, तो आप ऐसे पकड़ करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा इसको इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे, और फिर आपको एरो से आप इधर कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको ऐसे रहने देता हूँ मैं, और इसकी वैल्यू डाल देंगे। अब इसके बाद जो है इसका हुक आएगा, कितने हुक आएंगे देखिए, 10D हुक लिया, ठीक है ना। 10D हुक, कितने हुक, नंबर ऑफ हुक्स कितने हैं, 2 है, और नंबर ऑफ बेंड्स कितने हैं, 3 है। अब देखिए 3 इसमें स्टीरअप्स में जो है 3 बेंड आते हैं, कैसे, 1 2 3। यहाँ पे तो हुक बेंड हो रहा है ना हमारा, ये हुक बेंड हो रहा है, तो यहाँ पर 4 बेंड नहीं आएंगे, 3 बेंड्स होंगे और 2 हुक्स होंगे। तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कितने नंबर से हमारा टोटल नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर हमारे 30 डाल दिया मैंने, तो 30 आ गया, बाकी सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से सब है, इसी तरह से ये भी है, ये भी है, और ये भी है। अब एक चीज़ देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको बार बार पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फार्मूला। आपको लगे कि इस बार को यहाँ पे डालना है, तो आप सीधा इनका फार्मूला लेकर के या कॉलम ही लेकर के आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, या फार्मूला लेकर वहाँ पेस्ट कर दें, फिर ऑटोमेटिक वो फार्मूला काम करेगा, सही है। तो इस तरह से आप देखें, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए चेयर बार में ऐसे ही ए बी सी डी आप वैल्यू पुट करते जाइए। आप स्लैब की बार देखें। अच्छा, चेयर बार के बारे में आपको पता है कि चेयर बार किस लिए होते हैं। एक्चुअली चेयर बार स्लैब रेनफोर्समेंट मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। इस तरह से आपको ये स्ट्रेट बार है, आपको क्रैंक बार जो देते हैं तो इस टाइप से दे दें। एक्चुअली मैं जो ये बनाया हूँ सिर्फ इसके लिए बनाया हूँ ताकि आप लोगों को जो है इसका इंटरफेस समझ में आ जाए। बाकी आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसका इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे, डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएँ, टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर क्लिक करें, सीधा टेलीग्राम में पहुँचेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सही है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी डाउनलोड करें तो अपना नाम ज़रूर मेंशन करें, कमेंट्स में नाम लिख दें, ताकि इससे हमें खुशी मिलेगी। बस ये है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इससे क्या होगा, अगर ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है तो ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, व्यूज़ आएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।